हेलो, हाँ मेरी आवाज़ को समझ पा रहे हो आप? ठीक है जी, ठीक है। आज माय नेम इज हैप्पी सिंह। आज मैं आपको साइंस का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिएगा, साइंस। सबसे पहले आपको मैं साइंस पढ़ा जाऊँगा। साइंस, ठीक है। अब साइंस में देखा जाता है कि साइंस में सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो मैं साइंस में सबसे पहले बॉडी संबंधित आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखिएगा कि जैसे मान लीजिएगा कि आप कुछ ऐसे कुछ जनरली क्वेश्चन आपके लिए बताता हूँ। जैसे कहा जाता है कि अपने बॉडी से संबंधित जैसे कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। मान लीजिएगा अपने ऐसे जैसे यंग मैन बच्चा है, जैसे 18 साल से ऊपर का हो चुका है, तो मान लीजिएगा उसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? उसमें पाई जाती हैं 206, यानी कि 206। और जो बालक है यानी कि बाल अवस्था में है, तो बाल अवस्था में मान लीजिएगा यानी कि जो 12 ईयर से कम का है, ठीक है, तो उसमें पाई जाती हैं मान लीजिएगा आप 275 के समथिंग लगभग। ठीक है, और जैसे कुछ लोग बताते हैं 275 या 300 के समथिंग बताते हैं, तो यानी कि ऑप्शन के अनुसार डिपेंड करता है। ठीक है, देख लीजिएगा। और जैसे बहुत से पार्ट दिए गए हैं, जैसे कहा जाता है कि हड्डियों की हो गई। अब वृक्कों की संख्या पूछी जाती है, ऐसी वृक्क बोला जाए तो किडनी यानी कि किडनी की संख्या कितनी है? किडनी की संख्या रहती है 2 पार्ट्स रहते हैं। किडनी का क्या काम रहता है? जैसे आपको पता होगा किडनी का क्या काम रहता है। वैसे यूरिया वगैरह का छानन करना है। जैसे अपन टॉयलेट करते हैं, वो किडनी के द्वारा ही पानी का सर्कुलेशन किया जाता है और पानी यानी कि मूत्र कोश को बाहर किया जाता है। ठीक है, और जैसे ऐसे पूछा जाए कि अपने कानों में ईयर, यानी कि ईयर आप समझते हो ना, ईयर यानी कानों में है हड्डियों की संख्या कितनी? हड्डियों की संख्या यानी कानों में हड्डियों की संख्या की जोड़ी रहती है यानी कि 3 जोड़ी। 3 जोड़ी बोला जाए तो हड्डियों की संख्या रहती है 6। कौन कौन सी हड्डियां रहती है? जैसे मान लिया जाए एक हड्डी का नाम है इंकस, ठीक है, दूसरी का नाम है स्टेप्स और तीसरी का नाम है मेलियस। ठीक है, अब जो तीनों हड्डी रहती है ना, तीनों कान, 3 इस कान में रहती हैं और 3 इस कान में, तो मतलब 3 जोड़ी यानी कि 6 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, और जैसे कहाँ गया मेरा रफ करने का, वो कहाँ गया? चलो ठीक है, आपने इतना समझ लिया था ना। अब अपन इसको आगे के लिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कहा जाता है कि बच्चे का मतलब जो व्यक्ति का है हृदय कितने ग्राम का होता है, यानी कि हृदय यानी बोला जाए हार्ट यानी होता है यानी कि 250 ग्राम 250 ग्राम होता है, जो किसमें होता है? जो कि व्यक्तियों में होता है। ठीक है, हृदय यानी कि हृदय बोला जाए तो हृदय यानी व्यक्तियों कितने ग्राम का होता है? 225 ग्राम का। ठीक है, अब इसी को सेम कंडीशन देखा जाए यानी कि महिलाओं का हृदय का वजन कितना होता है? 200 ग्राम बोला जाता है। अधिकतर जो व्यक्तियों में दिया जाता है वो 300 ग्राम भी दिया जाता है कुछ और जैसे इनका महिलाओं का दिया जाता है 200-250 ग्राम का। ठीक है, अब जो क्या है, जो हृदय है जो व्यक्तियों में और जो है महिलाओं में, ठीक है ना, जो महिलाओं में दिया जाता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कहा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर की, जो शरीर की है ना सबसे बड़ी हड्डी यानी कि हड्डी बोला जाए तो इसको बोन भी बोलते हैं। आपको इंग्लिश में मैं थोड़ा क्या है बता नहीं रहा हूं, अभी मेरे को टाइम कम है, तो इसको बोन हड्डी सबसे बड़ी हड्डी कहती है। उसको फीमर का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? फीमर, सॉरी जी, हिंदी और इंग्लिश में हो गया, तो फीमर है ना, इसको फीमर इन टाइप की आप भी लिख सकते हो। फीमर बोला जाए तो ये जांग वाली हड्डी, कौन सी वाली? ये जांग वाली हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, उसका नाम क्या है? फीमर। और वैसे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। छोटी हड्डी कौन है? वो है कान की हड्डी है, उसका नाम क्या है? स्टेप्स। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जो कि कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी हो गई, सबसे छोटी हड्डी हो गई। और ऐसे कहा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग जो आपको पता होगा ना, कि जिस व्यक्ति को भी पता हो कमेंट्स में बता सकता है।
ठीक है ना। सबसे कठोर भाग क्या होता है? ठीक है, आपको पता नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। सबसे कठोर भाग होता है दांतों का एनामल। क्या होता है? दांतों का इनेमल। दांतों का इनेमल, जो वाइट वाइट भाग अपने दांतों का दिखता है ना, जो क्या है? दांतों का इनेमल है, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, देखिएगा अब क्या कहा जाता है, जैसे कहा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम आपको पता होगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। यकृत, इसको हम लीवर भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? लीवर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, इसका नाम क्या है? लीवर। और जैसे और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। साइंस है भैया, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी बन सकता है। जैसे माना जाए आपको बहुत से सरों ने पढ़ाया हुआ, बहुत सी जगह आपने क्लास अटेंड की होंगी, कोई दिक्कत नहीं, उससे चलता है। आप आगे चलकर मैं आपको यही समझाऊंगा, ठीक है ना।